मैं एक जादुई पेड़ घर हूँ। तुम मेरे घर में आ जाओ। ये बाघ तुम्हें धोखा दे रहा है। हे जादुई पेड़ घर, मैंने बाघ से वादा किया था कि जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं उसके छोटे जानवरों का ख्याल रखूंगा। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर गर्व है बेटा, लेकिन तुम्हें बहुत भूख लगी है, मैं जानता हूँ। तभी उस पेड़ पर एक सीढ़ी लग जाती है और वीरू उस सीढ़ी से चढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर उसे खूब सारा भोजन करने को मिलता है। वीरू बहुत खुश था। तब वीरू वापस अपनी गुफा आ जाता है तो वो वहाँ देखता है वह सफेद शेर ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया हुआ है और उन पर अपना हुक्म चला रहा है। सारे जानवर उस सफेद शेर से कांप रहे थे। यह देखकर वीरू चौंक जाता है। ये सफेद शेर हमारे जंगल के जानवरों पर क्यों अपना हुक्म चला रहा है? पिताजी तो जानवरों से बड़ा प्यार करते थे और ये सफेद शेर इनको डरा रहा है। जाकर देखता हूँ आखिर ये सफेद शेर चाहता क्या है। तब वीरू वहाँ पहुँचता है और कहता है, सफेद शेर अपने जानवरों को क्यों भयभीत किया हुआ है? तुम आ गए बेटा वीरू, आओ आओ तुम। सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं तो इन जानवरों को तुम्हारे पिता के बारे में बता रहा था कि कैसे वो हम सबको छोड़कर चले गए। वीरू के सामने वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन वीरू को उस पर शक होने लगा था। अगले दिन वीरू फिर उस बाघ के जंगल में जाता है और उस सीढ़ी पेड़ घर से कहता है, हे सीढ़ी पेड़ घर, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे माँ बाबा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने उस सफेद शेर को अपना मानकर उस पर विश्वास किया, लेकिन वो झूठा निकला। वो मेरे जंगल के जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। तुम दुखी मत हो वीरू, तुम अंदर आओ। वीरू फिर से अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक गाय खड़ी मिलती है। वह वीरू को कहती है, वीरू, आज मैं तुम्हें सच्चाई बताने आई हूँ। ये सफेद शेर जिसके जानवरों की तुम देखभाल करते हो ना, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। वह सफेद शेर नहीं बल्कि एक बाघ है। वही बाघ जिसने तुम्हें अपने जानवरों की रक्षा के लिए रोका था। उसने सफेद शेर की खाल पहनी हुई है और तुम्हारे माता पिता को भी उसने ही मारा था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ,